नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह, डिजिटल स्टेट हेड बिहार। अग्निपथ मामले को लेके पूरे देश और बिहार में तबाही का मंजर है। पिछले 2-3 दिनों से जो हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं, वो प्रशासन से भी काबू से बाहर हो गया है। पुलिस के लाख, जिला प्रशासन और पुलिस, स्टेट पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद भी प्रदर्शनकारियों और आगजनी करने वाले या नौजवानों, आक्रोशित युवकों को काबू पाने में नाकाम हो रही है पुलिस। बताते चलें कि मामला यह है कि जो रक्षा मंत्रालय के अधीन अग्निपथ के माध्यम से जो बहाली के लिए प्रोसीजर निकाला गया है, उसमें काफ़ी खामियां को लेके, काफ़ी विरोधाभास को लेके नौजवानों का गुस्सा सड़कों पे आमादा है। कहीं ना कहीं पूरे देश में ये संदेश देने की कोशिश हो रही है, ये माना जाए कि पूरे देश की सियासत भी गर्म हो गई है। आपने देखा कल के कांग्रेस के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिसमें पी चिदंबरम और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अजय माकन ने सवाल उठाया, केंद्र सरकार पर सीधे सीधे हमला है। मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए अजय माकन और पी चिदंबरम और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि ये पूरी तरह से देश को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। देश में पिछले कई वर्षों से मोदी सरकार के कार्यकाल में बहाली नहीं हो रही है। यहां तक कि रक्षा मंत्रालय हो, रेलवे हो या कई मंत्रालयों में काफी नौकरियां के पद रिक्त हैं। लाखों की संख्या में रिक्त पद हैं जिस पे बहाली नहीं की गई, और जिसके कारण पूरे देश में युवाओं में गुस्सा है। पूरे देश के युवा रोष में हैं, पूरे देश के युवा सड़कों पे आ गए हैं। यह कहना है, राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया केंद्र सरकार पे और कहा सवालिया लहजे में मोदी सरकार को कि मोदी सरकार चाहती है कि अग्निपथ के द्वारा पूरे देश के नौजवानों को आग की चपेट में झुलसा दिया जाए। पूरे देश के नौजवानों का भविष्य चौपट करने की यह साजिश है। अब रही बात सरकार की, तो सरकार पूरी तरह से, केंद्र सरकार बैकफुट पे आ गई है। हालांकि रक्षा मंत्रालय से बयान जारी हुआ है कि इस पे विचार किया जाएगा, इसमें जो यथासंभव बदलाव के संकेत होंगे वो किया जाएगा। बहरहाल, लेकिन देश में सियासत और पूरा बिहार भी जल रहा है। बिहार के हालात ये हैं कि कल से बेकाबू भीड़ ने, नौजवानों की टोलियों ने पूरी तरह से बिहार के कोने कोने में आगजनी और सड़कों को निशाना बनाया, रेलवे को निशाना बनाया। खास करके कल तो रेलवे पूरी तरह से अब स्तब्ध हो गया। बिहार में 23 ट्रेनों को रेल मंत्रालय के द्वारा रद्द करना पड़ा, कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा, काफ़ी पैसेंजरों को दिक्कत हुई। यातायात पूरी तरह से रेलवे का ठप रहा बिहार में। आज वही हाल बिहार में चक्का जाम का है। आपको मैं बता दूं कि उधर रोहतास से लेके, बक्सर से लेके, आरा से लेके चारों तरफ नौजवान सड़कों पे आ गए हैं। कल रेलवे को जहां तक निशाना बनाया गया, आज सड़कें निशाना पे हैं। कहीं से भी आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। जब तक उनका कहना है कि मेरी मांग को स्वीकार नहीं करती है केंद्र सरकार, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और आंदोलन में विपक्षी पार्टी भी कूद गई है। पूरी तरह से विपक्षी पार्टियों का सहयोग मिल रहा है। यहां तक कि राज्य की सत्ताधारी पार्टियों का भी बयान आ रहा है, जेडीयू का बयान आया है कि इसे अविलंब विचार करके केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। आइए देखते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। जो सासाराम का मामला है, कैमूर का मामला है, जहां ट्रेनों को पूरी तरह आग के हवाले कर दिया गया। आरा के पास कुल्हरिया एक स्टेशन है, स्टेशन को पूरी तरह आग के चपेट में युवकों के द्वारा कर दिया गया है। यही नहीं, बेतिया की घटना सुनने में आई है। बेतिया में पूरी तरह से स्टेशन पे आग लगा दी गई है और भी पूरे जिले को आग के हवाले कर दिया गया। पूरा बेतिया जल रहा है,
पूरा बिहार जल रहा है। प्रशासन से पूरी तरह से बेकाबू हो गई है भीड़, और पूरी तरह से आगजनी और सड़कों पे तोड़फोड़ ये जारी है। गणादेश अखबार के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं लोगों से, नौजवानों से, कि आप कृपया करके भीड़ को उग्र न बनाएं, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, अपना ख्याल रखें। प्रदर्शन करना कोई गलत बात नहीं है, अपना विरोध प्रदर्शन जायज है, लेकिन तोड़फोड़ करना, आगजनी करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये कहां से जायज है? और इस पे विचार करना चाहिए नौजवानों को। आइए देखते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। चूंकि हमारा बेतिया से हमारे रिपोर्टर राजेश कुमार ने बताया कि वहां पे पूरी तरह हालात बेकाबू है। आरा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट आई है, मुकेश सिंह जयदेश की, जिन्होंने बताया कि सासाराम, कैमूर, कुल्हरिया स्टेशन में ईएमओ को आग लगा दी गई। पूरी तरह से हालात बेकाबू हैं, पूरा बिहार जल रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घरों पे हमला हो गया है, तोड़फोड़ आगजनी हुई है। कल नवादा में बीजेपी कार्यालय पे पथराव हुआ। कई जगह कार्यालय, बीजेपी नेता पूरी तरह से नौजुवकों के निशाने पे हैं, भीड़ के निशाने पे हैं। रोषपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है आगे, और कैसे कैसे ये पूरे बिहार जल रहा है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। भागो।